जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मौलिक अधिकार। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के अंतर्गत आता है, राइट। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार को तो हमने मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 3 के अंतर्गत आता है। किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है? तो 12 से लेकर 35 तक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार को हमने कहाँ से लिया है? तो मौलिक अधिकार को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, राइट। चलिए अब कुछ हम की पॉइंट की बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार के। ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार जो है ये प्रवर्तनीय है, ठीक। अर्थात क्या है कि कोर्ट में ये वाद योग्य हैं, ये न्याय योग्य है, राइट। देखिए इनके प्रावधानों को लागू करवाया जा सकता है। जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं इनके जो प्रावधान होते हैं इनको हम कोर्ट के माध्यम से लागू करवा सकते हैं, इसलिए हमारे क्या है प्रवर्तनीय है, वाद योग्य है, राइट। आगे देख लेते हैं। कह रहा है इनकी मूल प्रकृति नकारात्मक है। अच्छा, नकारात्मक कैसे है? क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को अधिकार देता है, ठीक। जो हमारा मौलिक अधिकार है ये राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को उनके अधिकार प्रदान करता है। तो ये हमारा क्या, इसकी प्रकृति कैसे होगी? नकारात्मक अर्थात निषेधात्मक हो गई, राइट। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि जो मौलिक अधिकार है ये असीमित नहीं है, ठीक है। ये असीमित नहीं है, इसमें क्या है युक्ति युक्त निर्बंध आरोपित कर दिए गए हैं, अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसमें लागू हैं। अच्छा, वो क्या होता है? अब जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ये बोलने की आज़ादी है, लेकिन हम वहीं तक बोल सकते हैं, हमारी वहीं तक बोलने की आज़ादी है जहाँ तक दूसरों को कोई परेशानी ना हो। तो यही हमारा क्या होता है, युक्ति युक्त निर्बंध होता है, राइट। अच्छा, ये क्या है? अगला क्वेश्चन कि क्या मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो हाँ, किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, उसके बाद आपको वापस कर दिए जाएंगे, राइट। देखो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये निलंबित तो किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ही निलंबित किया जाएंगे, उसके बाद पुनः इनकी बहाली हो जाती है। अच्छा, एक आर्टिकल है, अगर हम बात करते हैं कि आर्टिकल 20 और 21 को, तो ये कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, राइट। अब ये क्यों ऐसे हुआ? देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 में हम आर्टिकल 21 को जोड़े थे। पूछे आर्टिकल 21 को हम कब जोड़े थे अपने संविधान में? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़े थे, राइट। आइए हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार की। देखिए राज्य के विरुद्ध भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, ठीक है, राज्य के विरुद्ध भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर नागरिकों और गैर नागरिकों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नागरिक और गैर नागरिक, राइट। नागरिकों और गैर नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्तियों को स्वतंत्रता, समानता और गरिमापूर्ण जीवन यापन करने की गारंटी प्रदान करता है, राइट। तो मौलिक अधिकार क्या है? पहली बात कि राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है, और ये क्या है, नागरिक और गैर नागरिक दोनों को अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि व्यक्तियों को उनकी स्वतंत्रता, समानता और गरिमापूर्ण जीवन यापन करने की गारंटी प्रदान करता है, राइट। फिर इससे क्या है कि आगे कह रहा है कि जिससे कि व्यक्ति सभी प्रकार की असुरक्षाओं से मुक्त होकर अपना सर्वांगीण विकास कर सकें, राइट। तो ये हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा, अगर हम बात करें अपने मूल संविधान की तो देखिए मूल संविधान में 7 वर्ग थे, ठीक है, परंतु वर्तमान में इनके 6 वर्ग हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं, कौन सा हटा है, देख लेते हैं। देखिए एक जो हमारा था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसको हमने हटा के आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया है, राइट। तो ये हमारा अब नहीं रहा, इसलिए हमने बताया ना मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में क्या हमने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जो कि आर्टिकल 31 में आता था, और इसको हमने 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हम आर्टिकल 300 क में डाल दिए, ठीक है। तो अब हमारे कितने हुए? 6 हो गए। देखिए एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। पहला हमारा है समानता का अधिकार। अगर समानता के अधिकार की बात करें तो ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में है, राइट। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, राइट। अगर हम बात करें शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार तो ये आर्टिकल 29 और 30 में है। और हमने आपको बता ही दिया कि जो छठवां था हमारा संपत्ति का अधिकार, जिसको हम जो हमारा आर्टिकल 31 में था, इसको हम 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा के हमने आर्टिकल 300 क में डाल दिया, राइट। उसके बाद जो 7वां हमारा है यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत है। आइए फिर से एक बार हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें मूल संविधान की तो मूल संविधान में हमारे 7 वर्ग थे, लेकिन परंतु वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। जिसमें हमने किसको हटाया? संपत्ति के अधिकार को, जो कि आर्टिकल 31 में था, उसको हटा के हमने आर्टिकल 300 क में जोड़ दिया, राइट। आइए देख लेते हैं फिर से। देखिए समानता का अधिकार बताया 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये आर्टिकल 23-24 में है।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार आर्टिकल 29-30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। राइट।